हेलो सो पैरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन तो वर्ड का मतलब क्या है? सेम पावर होना। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम होना। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम होना, तो सेम पावर बनाना। अब ये होमोजेनाइजेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या मिलेगा, ये अपने को समझना है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस में स्ट्राइक भी नहीं करता कि होमोजेनाइजेशन लग रहा है। तो ये कैसे काम करती है और ये क्यों काम कर रही है और इससे क्या मिलता है। तो देखो, तो ये एक्चुअली कहता है कि कोई भी एक सेकेंड डिग्री कर्व दिया हुआ है, कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व दिया है और एक सेकेंड डिग्री कर्व को एक लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। एक लाइन सेकेंड डिग्री कर्व को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। नेक्स्ट, तो एक लाइन अगर सेकेंड डिग्री कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता है तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। तो एक्चुअली पॉइंट क्या है कि ओरिजिन और ए, ओरिजिन और ए, ओरिजिन और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। तो ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन होमोजेनाइजेशन से मिलती है। तो ये कैसे करते हैं, ये क्यों काम कर रही है और ये क्या देगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। तो मान लो एक सेकेंड डिग्री कर्व दे रखा है, एक सेकेंड डिग्री कर्व देगा। वो सेकेंड डिग्री, व्हेन वी से सेकेंड डिग्री कर्व, व्हेन वी से सेकेंड डिग्री कर्व, दिस कैन बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कैन बी सर्कल, कैन बी पैराबोला, कैन बी एलिप्स, कैन बी हाइपरबोला। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो जब मुझे ये सबके लिए कुछ बोलना होता है तो मैं सेकेंड डिग्री कर्व कहता हूँ। तो सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और नहीं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो, सेकेंड डिग्री कर्व, तो मुझे इसमें क्या क्या समझना है कि ये मुझे कब स्ट्राइक करेगा, ये मुझे कब स्ट्राइक करेगा, ये करते कैसे हैं, ये क्यों काम कर रही है और इससे क्या मिलेगा, ये मुझे समझना है। तो देखो, ये तुम्हें स्ट्राइक कब करेगा क्वेश्चन में? जब भी कभी सेकेंड डिग्री कर्व लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन से ज्वाइन करना, सेकेंड डिग्री कर्व लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन को ज्वाइन करना, जब भी ये बात हो रही है यू कैन थिंक फॉर द होमोजेनाइजेशन। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, करते कैसे हैं? तो होमोजेनाइजेशन का मतलब है सेम बनाना। तो यहाँ सेकेंड डिग्री कर्व में अगर देखें तो देखो, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, पर ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 0 है। तो जिसमें जितनी डिग्री कम है उसको उतने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ये ए एक्स स्क्वायर ठीक है, ये 2hxy वो भी ठीक है, बी वाई स्क्वायर वो भी ठीक है, 2gx इसमें 1 डिग्री कम पड़ गई तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2fy इसमें 1 डिग्री कम पड़ गई तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और c इसमें 2 डिग्री कम पड़ गई तो इसको 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। तो जिसमें जितनी डिग्री कम पड़ेगी उतने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से देख लेते हैं। तो हमें देखो, पहला कैसे स्ट्राइक करेगा, होमोजेनाइजेशन लगाना है। दूसरा, ये करते कैसे हैं। तीसरा, ये क्यों काम कर रही है। चौथा, इससे मिलेगा क्या। तो पहला कि जब कभी भी सेकेंड डिग्री कर्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से ज्वाइन करना, जब भी ये बात हो रही है वी कैन गो फॉर द होमोजेनाइजेशन। सेकेंड, होमोजेनाइजेशन कैसे करते हैं? जिसमें जितनी पावर कम पड़ रही है उतने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जो लाइन की इक्वेशन दी है उसमें x और y का टर्म एक तरफ रखो और कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखो, फिर कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो ये 1 का वैल्यू आ जाएगा। फिर से
एक्स वाई का टर्म लेफ्ट साइड में रखो, कांस्टेंट टर्म आर ऑन द राइट हैंड साइड, और कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी प्लस 2fy, तो ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी प्लस सी टाइम्स 1 का स्क्वायर यानी ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो अब सब होमोजीनियस हो चुका है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। तो अब ये सब होमोजीनियस हो चुका है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। तो पहला ये स्ट्राइक कैसे करेगा, सेकेंड डिग्री कर्व, लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन से ज्वाइन करना, तो होमोजेनाइजेशन लगेगा। फिर होमोजेनाइजेशन कैसे लगाते हैं, सेकेंड डिग्री कर्व में जिसमें जितनी डिग्री कम पड़ रही है उतने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स वाई लेफ्ट साइड में रखेंगे, कांस्टेंट आर ऑन द राइट हैंड साइड, फिर कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। ये हो गया सेकेंड। थर्ड, इससे मिलेगा क्या और ये क्यों काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा इससे, ये मिलेगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। क्यों, अब तीसरा पॉइंट ये था कि क्यों मिलेगा, तो चौथा इससे क्या मिलेगा, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी है ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। क्यों, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पर क्या ये वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओ ए और ओ बी से पास हो रही है, हाँ। क्यों, क्योंकि ए और बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई बाय पॉइंट ए एंड बी। तो ये जो क्यों, क्योंकि पॉइंट ए और बी लाइन पे भी लाई कर रहा है और सेकेंड डिग्री कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो वो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर से एक बार और देख लो कि पहला, कभी भी जब सेकेंड डिग्री कर्व लाइन इंटरसेक्ट करे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन, होमोजेनाइजेशन। सेकंड करते कैसे होमोजेनाइजेशन, सेकेंड डिग्री कर्व में जिसकी जितनी डिग्री कम पड़ रही है उतने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और वाई का टर्म लेफ्ट साइड, कांस्टेंट टर्म और राइट हैंड साइड, फिर कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 1 मिल जाएगा। थर्ड कि ये क्यों काम कर रही है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और पॉइंट ए और बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए और बी सेकेंड डिग्री कर्व और लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ कि इससे मिलेगा क्या, ये मिलेगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। तो ये जो मिली है वो है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड बी। कभी कभी वर्ड मिलेगा जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी एक ही बात है वो, है ना।